और मैंने टेस्ट फॉर्म भर दिया है। फाइनली पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली। कह रहे हैं जी 2 घंटे लेट है। इस वक्त मैं अमृतसर की गलियों के अंदर भैया आ चुका अपना कुलचा और पीछे गोल्डन टेम्पल है, देख सकते हो। तो भैया पहुंच गए अमृतसर एयरपोर्ट और बाहर उतार दिया है। बाहर ही पूछा पुलिस वाले ने, भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है। चलो भाई, एयरपोर्ट है भैया अमृतसर का। और पता नहीं वो टेस्ट वेस्ट कहाँ होगा। तो फिलहाल पहुँच गए भैया, टेस्ट कर लिए। पूछते हैं 6 घंटे पहले पहुँचना था भैया, कहानी क्या है यही पता चलेगी अब किसके पास जाना किसके पास नहीं जाना। तो बस मैं तो अंदर आया था, ATM ढूंढने लगा था, तो टेस्ट के लिए कैश चाहिए होगा। ये भाई है, गैर को मैं अपना कैश ले लिया और यदि अकाउंट से पेमेंट गूगल पे कर दिया। थैंक यू ब्रदर। तो फटाफट चलते हैं। एक गुड न्यूज़ है, बाकी अभी लाइन में लगते हैं। लाइन में लग के फिर बताते हैं आपको। लाइन बहुत लंबी है यहाँ की। ये लाइन लगी है स्पाइस जेट वालों की। तो ये 6 घंटे पहले बुलाते हैं, अब उसकी वजह ये है कि लाइन लगी हुई है। अब लाइन में कितनी देर लगनी है ये आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा ही, ज़्यादा भी लग सकता है। प्राइसिंग कम कर दी है इन्होंने। और लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी, मैं दिल्ली से अमृतसर पहुंचा था। अमृतसर बंगला साहब गुरुद्वारा सब गए थे, थोड़ा सा अमृतसर विज़िट कराया, बाकी प्रॉपर बाद में विज़िट कराऊंगा। फ़िलहाल तो अभी लाइन में लगे हुए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाएँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, फिर उससे आगे जाना पड़ेगा टेस्ट कराने के लिए। 1 घंटा तो हो गया लाइन में लगे हुए। भैया लाइन में 1 घंटे लगने के बाद पता चला सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक करने थे। डॉक्यूमेंट चेक करके एक स्टैंप लगाई है उन्होंने कोविड रिपोर्ट के पीछे। अब कह रहे बोर्डिंग के लिए जाओ। बोर्डिंग करने के बाद एक टेस्ट होगा जो रैपिड टेस्ट है, तो उसके बाद ही होगा। अब पता नहीं 1 घंटा लाइन में लग के फिर डॉक्यूमेंट चेक हुए। अब यहाँ फिर दोबारा लाइन है, तभी 6 घंटे पहले बुला रहे हैं। अभी टाइम तो काफ़ी बड़ा, बोर्डिंग करा के फिर टेस्ट करने जाएंगे। कि बोर्डिंग बन गया है, बोर्डिंग मैंने बनवा लिया है। PCR टेस्ट कह रहे हैं 6 घंटे पहले वैलिड होता है। तो अभी मेरी फ़्लाइट 11 बजे की है, तो कह रहे थे अगर स्टार्ट हो गया तो कराना है। तो मतलब 6 घंटे पहले एंटर करने से पहले का चाहिए होता है। तो अभी वेट करते हैं। अभी टाइम कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, टाइम 6:30 हो गए हैं, तो थोड़ा रुक के कराता हूँ। अभी टाइम है और तब तक मैं अमृतसर का थोड़ा एयरपोर्ट घूमता हूँ। टेस्ट ही कराना है, टेस्ट करा के चलेंगे। ये अमृतसर का एयरपोर्ट है, पीछे बोर्डिंग होती है और ये बड़ा खूबसूरत सा बना रखा है। बाकी फ़िलहाल उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक ठाक रहे। अभी तक तो ठीक है, बोर्डिंग पास बन गया है, बस अब टेस्ट कराना है। सारे काम हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो अब नई लाइन में लग गए हैं और यहाँ PCR टेस्ट रैपिड टेस्ट हो रहा है 6 घंटे वैलिड का। तो यहाँ पे लग जाएगा लाइन, 1 घंटा लग रहा है। मेरे ख्याल से हर एयरलाइन का शायद अपना काउंटर है। पहले 300 ले रहे थे, जो सुनने में आया था अमृतसर में है। दिल्ली में तो 3900 है, अभी चेंज हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं आइडिया। और अब इन्होंने 1400 रुपये का रैपिड टेस्ट कर दिया है, तो ये चीज़ अच्छी हुई है। फ़िलहाल तो वेट कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। लाइनें बहुत लग रही हैं भाई, बहुत। मतलब दुबई जाने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी है। चलो क्या कर सकते हैं। आपको डिपार्चर से 6 घंटे पहले तक के अंदर का टेस्ट चाहिए, उसके पहले का नहीं, उसके बाद का नहीं। सो भैया हम तो बैठ के आगे अपना लैपटॉप खोल के। तो बेसिकली बता दूं, मैंने मतलब कैश तो कर लिया उससे, पर कैश की जरूरत नहीं है, गूगल पे पेटीएम अंदर ले लेते हैं। 6 घंटे वैलिड रिपोर्ट चाहिए होती है। वैसे 6 घंटे पहले आने को इसलिए बोलते हैं कि आने के बाद आपके दुबई के लिए खासकर डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद आपका बोर्डिंग के लिए जाएंगे और आपके जो डॉक्यूमेंट PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगी उसके बाद आपको स्टैंप करा जाएगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा टेस्ट कराने के लिए। टेस्ट में फिर आपको टेस्ट किया जाएगा रैपिड टेस्ट, उसकी रिपोर्ट भी आने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो ऑल ओवर ये प्रोसीजर में 3 से 4 घंटे लगते हैं। और जो 2 से ढाई घंटे आप जो पहले आते थे फ़्लाइट के लिए, वो तो आने ही आना है। तो इसीलिए 6 घंटे पहले आने को बोलते हैं। और बाकी सब बढ़िया है। दुबई जाने के लिए ये फॉर्मेलिटी मस्ट है। डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। टूरिस्ट अगर वीज़ा पे जा रहे हो तो फॉर्मेलिटी सारी देखेंगे, बुकिंग्स वगैरह देखेंगे, वीज़ा वगैरह सब देखेंगे। बेसिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको बता ही चुका हूँ। बाकी हम अपने काम पे लग गए हैं। भैया आ गई अपनी रिपोर्ट, PCR रैपिड टेस्ट। एक बार ही मैच कर लेना चाहिए डिटेल्स, नाम, एज, नेम, एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, ये फाइनली चेक कर लेना है। इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और डेट 7/12 बिल्कुल। तो भैया चलें, इमिग्रेशन करते हैं और चल के फिर बैठते हैं अंदर आराम से, टेंशन फ्री। वैसे अभी 9 बज चुके हैं, 11:15 बजे की फ़्लाइट है, 3 घंटे हैं। बड़ी लंबी लाइन लगी दोबारा से। इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है, बैगेज भी चेक कर लिया है।
थोड़ा मैं रिवाइंड करके आपको शुरू से बताता हूँ कि अगर आपको दुबई जाना है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जब आप दुबई की टिकट कराओगे तो रिटर्न टिकट मांगेंगे। कई एयरलाइन नहीं मांगती पर कई एयरलाइन मांगती हैं अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो। और टूरिस्ट वीज़ा अगर आप करवा रहे हो, जहाँ से वीज़ा करा रहे हो, वो आपका इंश्योरेंस भी करा के देंगे, तो मेक श्योर इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। अब आप जितने दिन के लिए जा रहे हो उतने दिन की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। वैसे मांगते नहीं है तो बुकिंग करा लीजिए, ज़्यादा है, बेटर है। अगर आपके पास बुकिंग नहीं है, कोई वहाँ पे आपका जानकार रहता है तो वो उसका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए वीज़ा, सेकेंडली आपको रिटर्न टिकट चाहिए, थर्ड आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, फोर्थ आप जब आते हो एयरपोर्ट दुबई के लिए, स्पेशली सिर्फ दुबई के लिए 6 घंटे पहले आना होता है। 6 घंटे पहले आने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि आपको यहाँ पे बार बार डॉक्यूमेंटेशन चेक कराने पड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आप 6 घंटे पहले आएंगे, 48 घंटे वैलिड आपकी नेगेटिव PCR रिपोर्ट चाहिए। जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हो रैपिड टेस्ट होता है और रैपिड टेस्ट के लिए बहुत लंबी लाइन है। रैपिड टेस्ट के लिए आपको जब आना है तो यहाँ पे मैं इस वक्त अमृतसर से फ़्लाइट ले रहा हूँ और अमृतसर से मुझे फ़्लाइट, 2 कारण है मेरी फ़्लाइट अमृतसर से लेने की। और फ़्लाइट का बहुत फेयर का सस्ता था, बहुत फ़र्क था, क्योंकि एट प्रेजेंट दिसंबर है, सिर्फ दुबई खुला हुआ है, जिसके कारण दुबई की फ़्लाइट टिकट आप बिलीव नहीं करेंगे कि दिल्ली से वन वे फ़्लाइट टिकट अराउंड 20-25 गलत बोल रहा हूँ, 30-35 हज़ार रुपये के अराउंड जा रही थी। इतना फ़र्क था। तो मैंने सर्च किया तो मुझे दिखा कि अमृतसर से फ़्लाइट टिकट सस्ती है, तो एक वजह ये थी मेरी फ़्लाइट टिकट करने की। दूसरा, अमृतसर में मेरे रिलेटिव रहते हैं, रिश्तेदारी है पूरा, क्योंकि मेरा दाद का यहाँ से, तो इसलिए मैंने यहाँ की टिकट करी। जब आप ये टिकट वगैरह करा लेंगे तो उसके बाद अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे, अराउंड 3900 का रैपिड टेस्ट है, और अगर अमृतसर में पहले था 3300 का। हाल फिलहाल अभी कह रहे हैं कि स्टाफ चेंज हो गया, जिसके कारण अब उन्होंने 1400 रुपये कर दिया। ये गुड न्यूज़ है। अदरवाइज़ 4000 रुपये आपके इस चीज़ के भी लग जाएंगे। और इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी है। पहले आप लाइन में लगेंगे, आपकी जो PCR नेगेटिव रिपोर्ट है 48 आवर वाली, उसको चेक करेंगे, उसके जो स्टैम्प करेंगे, साइन करेंगे, उसके बाद आपको भेजेंगे बोर्डिंग कराने। जब आप बोर्डिंग करा के आएंगे, बैगेज जमा करा के आएंगे, दोबारा फिर आपको आना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा PCR रिपोर्ट के लिए। लाइन में लगने के बाद लाइनें 1-1 घंटे से पहले नहीं निपटने वाली, मैं आपको बता दूँ। फिर दोबारा लाइन में, मतलब पहले लाइन में लगा था, जहाँ स्टैंप लगानी थी 1 घंटा लगा था, फिर बोर्डिंग लाइन में लगा, वहाँ टाइम लगा, उसका दोबारा टेस्ट करने वाली लाइन में लगा, वहाँ 1 घंटा लगा, टेस्ट कराया, वहाँ पे करा। उसके बाद 1.5 से पौने 2 घंटा वेट करने के बाद मुझे दोबारा लाइन में लगना पड़ा, मतलब 1.5-2 घंटे का रिपोर्ट आई, फिर दोबारा आया, दोबारा लाइन लगी यहाँ पे, और लाइन में लगने के बाद फिर दोबारा उन्होंने चेक करा कि मेरी PCR रिपोर्ट और ये सब चीज़ें ओके है नहीं है। उसके बाद मुझे फिर इमिग्रेशन की लाइन में लगना पड़ा। इमिग्रेशन की लाइन में हटने के बाद आपको फिर बैगेज की लाइन में लगता है, यानी आपकी 4-5 लाइनें हैं, जो कि आपके आधा से 1 घंटा हर जगह खाएंगे, इसलिए आपको 6 घंटे पहले बुलाया जाता है। तो भैया अभी मैं सामान चेक करवा के, सारी चीज़ें निकलवा के पहुंच चुका हूं। अब गेट नंबर 6 से मेरी फ़्लाइट है, जो कि दुबई जा रही है रात की 11 बजे। पहले मेरी फ़्लाइट तो शाम की थी 7:30 बजे की, पर ये डिले हो गई है, इन्होंने कैंसिल कर दी है, जो भी XYZ, मुझे मैसेज आ गया था। अब मेरी 11:10 की फ़्लाइट है। तो अब मैं सारी चीज़ों से निपट चुका हूँ। ऑलमोस्ट 9:30 पौने 10 हो चुके हैं। अब मैंने खाना ही पैक कराया है और खाना खाऊंगा आराम से, उसके बाद फ़्लाइट पकड़ूंगा और उसके बाद आपसे बात करूंगा दुबई में। तो मतलब इन बिटवीन भी बात करेंगे, पर ये लंबी चौड़ी बातचीत थी जो आपके लिए जाननी ज़रूरी थी, जो कि मैं अभी तक टुकड़ों में करता आया हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भैया फटाफट जाना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। दूसरी बात, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, क्योंकि ये वीडियो अपलोड एडिट होने में टाइम लगता है। उससे पहले आप जाना चाहते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और इससे पहले मैं ट्रैवल करने वाला था जब रशिया, उसके लिए आपको पता लॉकडाउन लग गया और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, तो वो मेरा ट्रैवल नहीं हो पाया फाइनली बहुत टाइम बाद। अब इंटरनेशनल ट्रैवल होने वाला है, क्योंकि अगर मैं फ़्लाइट पकड़ के पहुँच जाऊँगा, उम्मीद है, क्योंकि 99% काम हो चुका है, अब बस फ्लाइट में बैठने का काम रह गया है। तो मिलते हैं दुबई के अंदर। दुबई की ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, और हाल फिलहाल जो दुबई सबसे ज़्यादा बिक रहा है उसके कारण है कि वहाँ पे आईफोन इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सस्ता है। और कितना सस्ता है, क्या चीज़ें हैं, क्या डील्स हैं, क्या क्या जगह हैं, जितना कवर कर सकता हूँ करवाऊँगा, क्योंकि दुबई बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जो इनकी एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो जितनी ज़्यादा जगह घुमा सकता हूँ डेफिनेटली मैं घुमाऊँगा, बने रहेगा मेरे साथ। चलो अब चलते हैं ऊपर और खाना भी खाएँगे भाई। ये भैया ऊपर चढ़ने का, एंट्री करने का कुछ इस तरह का बड़ा सा स्टेडियम की तरह दिखने वाला एयरपोर्ट है अमृतसर का। जो ऊपर का फ्लोर है ये पूरा पेंटिंग्स लगा रखी हैं, बढ़िया है। तो एक जगह देखूंगा, कुछ खाना वाना खाऊंगा। और एक बड़ी प्रॉब्लम होगी यार, मैंने वो एडिटिंग के लिए हेडफोन मंगाए थे बोट ट्रॉकर के, कुछ टाइम तक ठीक चल रहे थे, कल भी ठीक चल रहे थे। अभी एडिटिंग करने बैठा तो वो आवाज़ छोड़ रहे हैं, मतलब
रेगुलर साउंड नहीं दे रहे, ब्लूटूथ प्रॉब्लम, पता नहीं क्या प्रॉब्लम जो भी है। तो एडिटिंग नहीं हो पा रही, ऊपर से मैंने चाय भी नहीं पी सुबह से, तो भी सर में दर्द है। बाकी सब बढ़िया है, फ़िलहाल अच्छा लग रहा है जो इन्होंने जिस हिसाब से बना रखा है। ये हमारे दिल्ली में जो प्रगति मैदान होता है ना, लाइक वैसा ही लग रहा है। ये फ़ोटोग्राफ्स लगा रखी हैं। ये गुरुद्वारा साहिब करतारपुर ये बना रखा है इन्होंने, नाइस। और यहाँ वेटिंग लॉन्च है, बाकी सब बढ़िया है। तो गेट नंबर 6 से अपनी फ़्लाइट है। तो ये कुछ इस तरह से इनका सिस्टम है। ऐसे लग रहा है साला प्रगति मैदान में आते नहीं है फिर मीटिंग्स वगैरह के लिए। अच्छी तरह से सोफे लगा रखे हैं इन्होंने, बढ़िया तरीके से। अच्छा है यार, जो भी एक अच्छी सीट लेते हैं, हम भी बैठते हैं, वेटिंग करते हैं। कुछ लोग तो नीचे ही बैठ गए जिनको जगह नहीं मिली। इन्होंने ये सोफ़े बिछा रखे ना, ये बहुत अच्छा कर रखा है। इस तरह से हमारे दिल्ली में तो नहीं है। बाकी अब सोच रहा हूँ खाना ना खा लूँ, थकावट बहुत हो गई है। पर ये एक चीज़ का इनका वो है, जैसे वो चाय में पटरी वाले नहीं होते जब बैठ के चाय बेच रहे होते हैं, इन्होंने भी मतलब चाय तो बेच रहे हैं, 200 रुपये में चाय बेच रहे हैं। और चाय वो पतीले के ऊपर चाय पत्ती वाली चाय बना के बेच रहे हैं। बुआ जी ने खाना साग दे दिया था, ये काम अच्छा किया था। वैसे बढ़िया है यार, कल भी मैं घर से खाना लेके आया था। बाहर का खाना भी नहीं चाहिए। तो वे खाते हैं फटाफट और करते हैं बात। सुबह फाइनली बैठ के फ्लाइट में थक हार के, मतलब इतना थका डाला इन लोगों ने, फ्लाइट के तो घुसने के लिए भी लाइनें लगी, कितना बुरा हाल था बस। ये देखो स्क्रीन लगी हुई है, पता नहीं किस ज़माने का है। स्पाइस में बहुत टाइम बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब ठीक है, स्पेस काफ़ी है, लेग स्पेस आपको अच्छा खासा मिल रहा है। ट्रे मिल रही है, स्क्रीन मिल रही है, बस स्क्रीन में है क्या मुझे पता नहीं है। यहाँ तो बटन मिल रहे हैं, किस चीज़ के मालूम नहीं, पर ये पुश बैक सीट है पीछे के लिए। बाकी ऑल ओवर स्पेस ठीक है। और आप ऊपर तो देख सकते हो सारी चीज़ें जनरली होती हैं, लाइट वाइट कैमरा जो भी एक्सरसाइज जो होता है फॉर्मेलिटी ऑलमोस्ट कंफर्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये आपको ये मिल जाता है हेड के लिए, ये देख रहे हो, अगर आपको सोना है तो ये आपको सारा मिल जाता है। तो ये प्लस पॉइंट है। स्पाइस जेट पर ट्रैवल बहुत कम हो गया एक्चुअली में। क्या स्पाइस जेट हमारे उस साइड से ज़्यादा चलती नहीं है और ज़्यादातर वही हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। डोमेस्टिक में ज़्यादा चलती है। अभी ये दुबई जा रही है और दुबई और कुछ चुनिंदा जगहों पे और चलती है मे बी। तो ऑल ओवर सब ठीक है और सफ़र जारी है। सुबह रात का वक्त है, खिड़की से कुछ नहीं दिख रहा है, अंदर भी उन्होंने लाइटें कर दी अपन, कह रहे हैं सब सो जाओ। चलो भैया उड़ने वाले हैं। Finally landed in Dubai 1:30 बजे ऑलमोस्ट। फाइनली पहुँचे दुबई। अब रात का वक्त है, देखते हैं क्या करना है। अलर्ट टेस्ट कराने पड़ेंगे और रिपोर्ट आने तक का वेट भी करना पड़ेगा होटल में। देखते हैं क्या क्या कार्रवाई आगे है। यहाँ मेट्रो का वेट करें और फिर लेके चलेगी दूसरी तरफ, फिर वहीं होगी जो फॉर्मेलिटीज़ होनी है। एक्चुअली में ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। किसी ने बैग निकाल के रखा हुआ है। फाइनली पहुंच के दुबई और यहाँ जो फॉर्मेलिटीज़ हुई मैं उसके बारे में बात कर दूंगा। यहाँ फॉर्मेलिटीज़ क्या हुई हैं बेसिकली। देखो, अगर आप दुबई आ रहे हो तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब आओगे आपका जो नेगेटिव टेस्ट है वो चेक करा जाएगा, दोबारा एक टेस्ट होगा, 6 घंटे तक उसकी रिपोर्ट आएगी। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करने के बाद शूट करना अलाउ नहीं था, इसमें मैंने शूट करा नहीं और मैंने अपना बैगेज कलेक्ट कर लिया है। और दिक्कत ये है कि यहाँ टाइम ज़्यादा हो गया और तो 6 घंटे तक वैसे भी बाहर नहीं घूम सकते। तो यहाँ बैठ के तो काम करते हैं, कुछ खा लेंगे। और मेरे पीछे ड्यूटी फ्री है, वो भी दिखाता हूँ आपको। और करेंसी वगैरह भी एक्सचेंज करा सकते हो और काफ़ी काउंटर है। बाकी यहाँ एक बाइक खड़ी है BMW की, वो दिखाता हूँ। वो पता नहीं किस चीज़ के लिए खड़ी है, प्रमोशनल खड़ी होगी, बाकी अच्छी लग रही है क्योंकि हम भी प्लान कर रहे हैं बाइक लेनी है। बाइक खड़ी है BMW की, पता नहीं कौन सा मॉडल है। ओके, दुबई ड्यूटी फ्री विन मोटो बाइक। अच्छा भैया, विन कर सकते हैं।
एक्सचेंज शॉप मिल जाएंगी। बाकी USD अगर लाते हो 3.7599 यूरो का ये रेट है। इंडियन करेंसी भी एक्सचेंज हो जाती है, जो कि गायब कर दिया रेट अभी। आप एक्सचेंज यहाँ से ही करा सकते हो। फॉरेक्स के यहाँ पे और भी काउंटर है और रेट ठीक मिल रहा है एज़ कम्पेयर, क्योंकि मैंने इंडिया में जो रेट लिया है सिर्फ 100 दरम लिए हैं, उसका रेट भी मुझे मिला है 2 रुपये 75 पैसे। और यहाँ जो इंडियन करेंसी का रेट मिल रहा है वो भी मिल रहा है 2 रुपये 30-31 पैसे, तो बेस्ट है। तो आप यहाँ देख सकते हो। फ़िलहाल टेम्प्रेरी, डेफिनेटली अगर यहाँ ये रेट मिल रहा है तो बाहर और अच्छा रेट मिल रहा होगा। तो बाकी आपको ड्यूटी फ्री के अंदर अगर शूट करने देंगे तो दिखाता हूँ ड्रिंक्स कितनी महंगी हैं। पसीने आ रहे हैं, बुरी हालत होने लग गई है, क्योंकि आ गए हम एक गर्मी वाले देश में।